सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से सटे उस पड़ोसी राज्य की जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। बात करें गुजरात के। गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को हिमाचल की साथ ही मतगणना होगी। 2 चरणों के अंदर मतदान होना है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था। इस दौरान 4.6 लाख मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। करीब 28,000 सर्विस मतदाता हैं। 50% मतदान केंद्रों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। 142 मॉडल मतदान केंद्र होंगे। एक पोलिंग बूथ पर केवल 1 मतदाता और 15 की टीम वहां जाएगी। तो गुजरात के रण में जरा समीकरणों को समझ लीजिए। वर्तमान स्थिति बीजेपी 111, कांग्रेस 63, अदर 18 है, माफ कीजिएगा 8 है। लेकिन 1990 से लेकर अगर आप आंकड़े को समझेंगे तो आपको सिर्फ बीजेपी ही नजर आएगी। कांग्रेस इस मुकाबले ज्यादा संतुष्ट हो सकती है कि 1990 से लेकर 2017 तक उसके ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये 2022 का समीकरण हम आपको बता रहे हैं। कई कांग्रेस के नेता ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन इन सबसे इतर जो परिणाम वो 111, 63 और 8 फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी वहां लंबे वक्त से सरकार बना रही है। अगर बात की जाए 1995 की, 1995 के बाद कोई भी बड़ी पार्टी बीजेपी को गुजरात में टक्कर नहीं दे पाई। 1998 में 117 सीटें बीजेपी की आई थी। 1995 में 121 सीटें आई थी। 2002 में 127 सीटें आई थी। 2007 में 117 सीटें आई थी। 2012 में 115 और 2017 में 99 सीटें बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस इस लिहाज से उत्साहित क्योंकि 1990 से लेकर 2017 तक लगातार उसकी सीटों में इजाफा हुआ है। लेकिन वर्तमान स्थिति इसलिए थोड़ी बदली हुई क्योंकि हार्दिक पटेल जो कांग्रेस का चेहरा थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद भाई पटेल दुनिया में नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। सोनिया गांधी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कि वो जमीन पर उतरकर रैलियां कर सके, बड़े बड़े प्रचार अभियान का हिस्सा बन सके। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, उनके लिए एक बड़ी चुनौती सबसे पहले इन 2 राज्यों के चुनाव की है। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And last तो गुजरात के रण पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि जिस तरीके का मुकाबला होना है उसमें कांग्रेस भी अपने लिए स्कोप ढूंढ रही है। बीजेपी 1990 से 24 सालों से जिस राज्य पर अपना कब्जा जमा कर बैठी है उसको कंटिन्यू करना चाहती है। और इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है जो दिल्ली के बाद पंजाब में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी है। अब नजर गुजरात पर है, नजर हिमाचल पर है। ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी कितना असर वोटर की जहन पर डाल पाती है और इन सबसे इतर किस पार्टी को वो ज्यादा डैमेज करती हुई नजर आएगी। लेकिन बीजेपी के बीते कुछ सालों के रणनीति को अगर समझें तो कई चीजें हैं जो आपको बदलती हुई नजर आएंगी। जैसे आप याद कीजिए 2017 का चुनाव गुजरात के अंदर, उस दौरान महज 15 महीने पहले ही विजय रूपाणी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था और फिर उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। उनको फिर मुख्यमंत्री बनाया गया जीतने के बाद। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल को भी बिल्कुल उसी अंदाज में 15 महीने पहले गुजरात का मुख्यमंत्री इस लोकशाही के पर्व में हिस्सा लेगी और गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ
पहले से ही विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति के साथ रही है, तो हमें पूरा विश्वास है। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को भी 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की भव्य विजय रैली में हिस्सा लेने का न्योता अभी से दे रहा हूँ। 1 और 5 तारीख अनाउंस की गई है, क्या क्या किस तरह से आपका सफर रहेगा अभी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, अभी आज तो पूरा क्लियर है कि अभी 1 महीने का समय दिया है। पहला फर्स्ट फेज है वो 1 दिसंबर को है, सेकंड फेज वो 5 दिसंबर को है और काउंटिंग जो है वो 8 दिसंबर को है। तो 1 और 5 को जो है उसके लिए इस पूरी जगह से स्वाभाविक तौर पे जहां जहां मतदान होने वाला है सभी जगह के लोग उस मतदान के में, इस लोकशाही के महापर्व में हिस्सा लेंगे और इसका स्वागत करेंगे। रिएक्शंस आने शुरू हो चुके, लेकिन हम बात कर रहे थे बीजेपी की। 2017 के चुनाव से 15 महीने पहले विजय रूपाणी को जिम्मेदारी दी गई थी, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। कुछ ऐसा ही भूपेंद्र भाई पटेल के साथ हुआ। उनको भी चुनाव से लगभग 15 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनाया गया। अब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उत्तराखंड को जरा देखिए, पुष्कर सिंह धामी, उनको भी बिल्कुल वैसे ही चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। हालांकि वो अपनी सीट से हार गए थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाई इलेक्शन के जरिए वो विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का ये एक तरीका है बीजेपी के पास कि एक सरकार, एक नेता के खिलाफ अगर कुछ माहौल बनता है तो चुनाव से पहले उसको बदला जाए और उसके जरिए एक नए उत्साह के साथ एक नए माहौल का निर्माण किया जाए। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके यहाँ तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? लेकिन आज आप जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट आया और संकल्प गिना रहे हैं, आप कितने आश्वस्त हैं कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लेकर? क्योंकि अभी तक परसेप्शन यही बन रहा है कि आम आदमी पार्टी वहाँ कड़ी टक्कर दे रही है। चीफ मिनिस्टर कहाँ बन रहा है ये परसेप्शन? आपके स्टूडियोज में बन रहा हो तो बन रहा हो। गुजरात की असलियत आप वहाँ आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। गुजरात में ग्राउंड पे कहीं इस पार्टी का नाम नहीं है। आप लोग चलाए जा रहे हैं। हो सकता है कहीं से इशारा होगा ये नाम चलाने का। लेकिन आप कांग्रेस कितनी आश्वस्त है? आप लोग भी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे वर्कर, हमारे नेता वहाँ मिलकर संघर्ष पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। कोविड के वक्त सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय कोई पार्टी थी गुजरात में भी, जैसे कि बाकी देश में, वो कांग्रेस पार्टी थी। कोविड के जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय दिलवाने की अगर बात किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की। अभी मोरबी में जो दुखांतिका हुई उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई सक्रिय था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। चुनाव आयोग पे कोई संशय तो नहीं है? सवेरे ट्वीट किया